जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां देखी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी अपन ने सिर्फ। इसमें व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो अक्षीय स्थिति परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको नाम दे रहे हैं AB, जिसको नाम दे रहे हैं AB। तो AB हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। ये प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। मध्य बिंदु O है। O से आधी दूरी O से लेकर A L होगी और O से लेकर B भी L हो जाएगी। इसी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में निकालना है तो इस अक्ष को आगे बढ़ा लेते हैं डैश डैश करके। अक्ष के बढ़ाए हुए भाग पर कोई बिंदु यहाँ पर हमारे पास P है और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और मध्य बिंदु से मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी अपन R मान रहे हैं। कितनी मान रहे हैं? R। मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हमारा चित्र है। अब आगे सुनिए। तो क्या लिखेंगे? जो बनाया है चित्र में उतना लिखेंगे। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके लिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेते हैं। बस कल्पना करते हैं कि एकांक धन आवेश रखा हुआ है। कहां पर? बिंदु P पर। तो ध्यान दो। अब तो ये प्लस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश और ये भी प्लस Q आवेश यहां पर माना है अपन ने। दोनों समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अपन E1 माने, कितनी माने? E1, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? बाहर की ओर, क्योंकि वो इसको प्रतिकर्षित करेगा। दोनों समान आवेश है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी, दिशा बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब ये माइनस Q आवेश है और अपन ने बिंदु P पर धनावेश की कल्पना की है। ये माइनस और यहाँ पर अपन ने प्लस माना है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अपन E2 माने तो इसकी दिशा इस ओर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये माइनस है और वहां पर अपन ने प्लस माना हुआ है, आकर्षित करेगा। तो ये ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान रहे हैं, बाहर की ओर ही होगी दिशा, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माने तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी, इस तरफ की ओर होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो अब यही लिखने वाले हैं अपन। सबसे पहले एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहला काम है ये चित्र बनाना, और जो चित्र में बनाया है वही लिखेंगे। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तब अब एक एक आवेश के कारण निकाल लेते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। किस सूत्र से? पुराने वाले सूत्र से। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q दोनों ही बिंदु आवेश हैं। इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। सूत्र पढ़ चुके हैं। E बराबर सूत्र होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, यही था कि नहीं था? ठीक है, तो उसी का उपयोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, तो ये लिखा
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है? E1। कितनी मानी है? E1। तो सूत्र था पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। बोला था मैंने हिंदी में याद करना, आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। चलिए दूरी देख ले। तो प्लस क्यू आवेश कहाँ पर रखा हुआ है? ए पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकालनी है? पी पर, यानी दूरी होगी ए से लेकर पी तक होगी। प्लस क्यू आवेश रखा है ए पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पी पर, यानी दूरी होगी ए से लेकर पी तक। दूरी का स्क्वायर यानी कि ए पी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ए पी का मान निकाल लेते हैं इस तरफ। चूंकि ए पी बराबर, ए पी की बात कर ले, जितनी भी दूरियां होती हैं मध्य बिंदु से नापी जाती हैं, ओ से नापी जाएंगी। ठीक है, जितनी भी दूरियां हैं मध्य बिंदु से नापी जाती हैं, ओ से नापेंगे। चलिए अपने को दूरी निकालनी है ए से लेकर पी, इतनी दूरी निकालनी है। ठीक है, और दूरी अपने को कहाँ से नापनी? ओ से। तो अगर क्या करें, ओ से लेकर पी, इतने में से ओपी, इतने में से इतना इधर वाले को अपन क्या कर लें? घटा देंगे, तो ये वाला मान पता चल जाएगा। ठीक है, यही है। फिर से देख लीजिए, दूरी ओ से नापनी है मध्य बिंदु से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर निकालनी है। तो इतने में से अगर इतने को, इस वाले को क्या कर लें अपन? घटा लेंगे, तो ये वाला मान पता चल जाएगा। यानी ए पी बराबर क्या होगा? ओ पी माइनस का ओ ए, यही है। यानी ए पी बराबर ओ पी, ओ से लेकर पी, देखो ओ से लेकर पी का मान कितना है? आर, माइनस ओ ए, ओ से लेकर ए कितनी दूरी है? एल। तो ए पी बराबर आया आर माइनस एल, रख दे इसमें। इसलिए E1 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। ए पी का मान कितना है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, मात्रक लिख दें, क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समीकरण नंबर 1। और दिशा और लिख दें, E1 की दिशा। E1 देखो उस तरफ दूर की ओर भाग रही है, यानी दिशा है A से P की ओर, दूर भगा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी दिशा है AP। कौन सी दिशा है? A से P की ओर, दूर भगा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण आ गया। ऐसे ही अब किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखें चित्र में, E2 मानी है। कितनी मानी है? E2 मानी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है? E2 मानी है। तो E2 बराबर सूत्र पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश कहाँ पर रखा हुआ है? बी पर, बिंदु बी पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पी पर, यानी दूरी होगी बी से लेकर पी तक, दूरी का स्क्वायर यानी कि बीपी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बीपी का मान निकालना पड़ेगा। चूंकि बीपी बराबर, फिर से अपने को दूरी बी से लेकर पी इतनी निकालनी है, लेकिन दूरियां नापनी कहाँ से? मध्य बिंदु से। तो अगर इतने में इतना और जोड़ दिया जाए तो पूरा मान पता चल जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर इतने में इतना और क्या कर दें अपन? जोड़ दें, तो पूरा मान पता चल जाएगा। यानी बीपी बराबर क्या होगा? ओ पी प्लस ओ बी, यही होगा। बीपी बराबर होगा ओ पी प्लस का ओ बी। ठीक है, यानी बीपी बराबर ओ पी, ओ से लेकर पी, ओ से लेकर पी हमारे पास आर है, प्लस ओ से लेकर बी, ओ से लेकर बी हमारे पास एल है, यानी बीपी बराबर आया आर प्लस एल। ठीक है, रख दें। इसलिए E2 बराबर आया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मात्रक लिख दें, मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, और इसे डाल दिया समीकरण नंबर 2। दिशा देख लें, दिशा E2 की दिशा देखो इस तरफ आ रही है, P से B की ओर।
खींच रहा है, तो दिशा है P से B की ओर, PB दिशा। कौन सी दिशा में? PB दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल ली, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल ली। दोनों आवेशों का अब अपन पूरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकाल सकते हैं। देखो तो अब पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो देखना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बना हुआ था, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर भाग रही है दूसरी दिशा में, और माइनस Q के आवेश के कारण इधर भाग रही है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही उस तरफ, दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही इस दिशा। एक दिशा में इस तरफ जा रहा है, एक इधर जा रहा है। E1 जा रहा है इधर, E2 जा रहा है इधर। निकालनी है बीच में, बिंदु P पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके? एक लगा रहा है ताकत उस ओर और एक लगा रहा है ताकत इस ओर। एक आदमी इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी खींच रहा है इधर, बीच में निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? तो जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसमें से कम वाली ताकत को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो अपने को बीच में पता चल जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब देखें किसकी ताकत ज्यादा है, E1 की ताकत ज्यादा है कि E2 की ताकत ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है E1 की ताकत ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लस Q आवेश बिंदु P के पास रखा हुआ है, प्लस Q आवेश बिंदु P के पास रखा हुआ है, इसलिए ये इसको ज्यादा ताकत से प्रतिकर्षित कर रहा होगा। जबकि माइनस Q आवेश बिंदु B से दूर रखा हुआ है, इसलिए कम बल से आकर्षित कर रहा होगा। यानी E1 ज्यादा होगा और E2 कम होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशाएं अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं या विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तथा E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, तब विद्युत द्विध्रुव के कारण, तब विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब पूरे के कारण निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी यानी टोटल कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान ले, E, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। समीकरण नंबर 1 के बाद 2 के बाद क्या बन गया? 3। यही होगा। E1 में से E2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि एक उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते। तो अपन E1 और E2 के मान निकाल चुके हैं, समीकरण 1 और 2 में है। समीकरण 1 और 2 के मान कहाँ रख दें? समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख देते हैं समीकरण 3 में। तो E बराबर क्या है? E1 का मान कितना आया था? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस लगाया ऐसा ही, माइनस E2 का मान कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रख लिए अपन ने दोनों के मान। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, भिन्न है, कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने से पहले जो कुछ कॉमन है पहले वो कॉमन ले ले। क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर से Q, यानी क्या कॉमन आ रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। तो यहाँ से Q गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया। ठीक है, तो यहाँ से Q गया यानी ऊपर बचा 1 अपॉन में नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ऐसा ही यहाँ से ये पूरा गया, ऊपर से Q गया यानी 1 बचा और नीचे बचा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लें इसको। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही। अब देखिए भिन्न हैं, कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम लेके। दोनों के हर अलग अलग हैं, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों ही आ जाएंगे। R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये अपन ने एलसीएम ले लिए। त्रियक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ऐसा ही, इसका गुणा 1 में करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर।
ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, भिन्न एलसीएम लेकर सॉल्व करना आती होंगी आप लोगों को, बस वही कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, होल स्क्वायर खोलने वाले सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की जगह आर, बी की जगह एल रखें, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl हो गया, माइनस ऐसा ही यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट में खोलेंगे, तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2rl, ये खोल दिया। बटे में देखिए यहाँ ये दोनों गुणा में हैं, घाते समान है, घाते समान है गुणा में है, यानी लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे ऐसा, क्योंकि गुणा में और घाते समान है इसलिए। ठीक है, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही ऊपर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसा ही माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ब्रैकेट खत्म, माइनस का अंदर गुणा करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का आर स्क्वायर है तो माइनस का आर स्क्वायर हो गया, प्लस का एल स्क्वायर है तो माइनस का एल स्क्वायर हो गया, माइनस के 2rl हैं तो प्लस के 2rl हो गए। ठीक है, बटे में यहाँ देखिए ये दोनों गुणा में हैं, गुणा करते हैं, इनका सूत्र बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह एल एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, तो देखिए 3 सूत्र लग गए आपको यहाँ पर। अब जो कट रहा है उसे काटते देखें, प्लस के आर स्क्वायर से माइनस के आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2rl और 2rl दोनों प्लस के हैं, 2 और 2 4rl 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ का मैं मिटा रहा हूं, इस तरफ करने वाले हैं। इसको आप लोगों को करके देखना है, 1 बार 2 बार, मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं ये, आगे तक चलेंगे, कम से कम 3 चैप्टर में पढ़ना है अपने को, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, लगभग ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे, संकेत बदल जाएंगे। चलिए देखिए, तो E बराबर Q, अब देखिए गुणा कर ले, ऊपर का गुणा ऊपर कर ले या तोड़ के लिख ले पहले, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना है 4rl, 4rl को इस तरीके से लिख सकते हैं 2r इंटू 2l लिख सकते हैं, हो जाएंगे 2 दूनी 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर नियतांक अलग कर ले यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है ऊपर का गुणा ऊपर होता है, तो Q इंटू ऊपर का गुणा ऊपर, Q इंटू में 2l में साथ लिख रहे हैं, इंटू में 2r ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि ये दोनों के गुणा में रहेगा, किसी के साथ भी लिख सकते हैं। 2l के साथ में लिखा है, क्यों? क्योंकि ये सूत्र है हमारे पास, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यह सूत्र लिखेंगे, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या सूत्र होता है, Q इंटू 2l। ठीक है, ये मिल गया Q इंटू 2l, Q इंटू 2l की जगह क्या लिख सकते हैं P, यानी E बराबर आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2l की जगह P इंटू में 2r ऐसा ही अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब थोड़ा और बस सॉल्व हो गया। R और L की तुलना कर रहे हैं। R देखिए ये दूरी बहुत ज़्यादा है, L तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। 2L थोड़ा बड़ा, लेकिन L तो और भी छोटा हो जाता है, L नगण्य के बराबर, ना के बराबर है। R बहुत ज़्यादा है, R बड़ा है, L छोटा है, यानी L जो है R की तुलना में नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। चूंकि L बहुत 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 छोटा है R की तुलना में,
यानी आर बहुत बड़ा है एल की तुलना में, या एल बहुत छोटा है आर की तुलना में। जिस तरफ जो चीज़ छोटी होती है उस तरफ छोटा मुंह लगाते हैं और जिस तरफ बड़ा उस तरफ बड़ा मुंह लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए एल को नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य मानने पर। चलिए एल को क्या मान रहे हैं, नगण्य, नगण्य मान रहे हैं। एल बराबर हो गया है 0, नगण्य मतलब कम से कम कितना हो सकता है 0, तो ऊपर p इंटू 2r ऐसा ही अपॉन में एल क्या हो गया नगण्य, ऊपर क्या बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचा हुआ है। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यानी आर घात 4। देखो क्या हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी हमारे पास इस तरफ आ गया, मैं यहाँ लिख देने वाला हूँ, ई बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर कटी गया 2p अपॉन में आर क्यूब, यही आया हुआ है। तो यही तो अच्छी स्थिति में व्यंजक है। बस मात्रक लिख देंगे पीछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। दिशा उसकी होगी जिसका मान ज्यादा था, E1 का मान ज्यादा था, तो E1 की दिशा AP, कौन सी दिशा में, AP, पीछे ये भी लिख देंगे AP दिशा में, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति में आ गई। ये SI पद्धति में। अगर CGS पद्धति में बात कर ले, CGS पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1 हो जाता है, तो E बराबर आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब। CGS पद्धति में मात्रक डाइन प्रति स्थैत कूलाम होता है, स्थैत कूलाम, दिशा A से P की ओर ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति। मोस्ट IMP है 5 नंबर के लिए। आप लोग इसको करके देखिए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, 1 या 2 बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर खत्म करने वाले हैं इसको। जय हिंद।